झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था नरका। नाम से ही एक डरावना सा एहसास होता था, लेकिन यह डर नाम में नहीं था बल्कि वहाँ की हवा में था। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे, पर एक चीज हर घर में थी, शराब। घर की औरतें रोती थी, बच्चे भूखे थे और मर्द वो तो या तो पीते मिलते या तो मरे हुए। लेकिन वहाँ एक लड़की थी, कालिंदी। 22 साल की कालिंदी, आंखों में आग, दिल में तूफान। जब चलती थी तो लोग रुक जाते थे और जब बोलती थी तो लगता था जैसे कोई चिंगारी सुलग रही हो। उसकी माँ उसकी प्रेरणा थी, जिसने शराबी बाप के हाथों पीटते पीटते दम तोड़ दिया था। कालिंदी ने तय किया कि गांव को शराब से मुक्त कराऊंगी, चाहे जो हो जाए। उसने पंचायत में बोला, मंदिर के बाहर लोगों को समझाया, स्कूल में बच्चों को जागरूक किया। शराब माफिया ने उसे धमकाया पर वो रुकी नहीं। एक दिन गांव के बाहर पुरानी खंडहर नुमा हवेली में एक अजीब घटना हुई। वहाँ के लोग कहते थे कि हवेली श्रापित है और वहाँ चुड़ैल की आत्मा रहती है। कोई उसका नाम नहीं लेता था, लेकिन कालिंदी वहाँ चली गई। कालिंदी को लगा वो हवेली में जाकर शराब के ठिकाने ढूंढेगी, लेकिन जो मिला वो किसी भी इंसान की सोच से बाहर था। जब कालिंदी अंदर पहुंची तो उसने कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, शराब हटाना चाहती है ना, तो एक सौदा करना पड़ेगा। उसने पीछे देखा तो एक औरत की आत्मा, अधजली आंखें, लाल बाल जमीन तक। वो आत्मा कोई और नहीं, उसी गाँव की एक औरत थी जो कभी शराब के खिलाफ लड़ी हुई थी और लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। आत्मा ने कहा, मैं तुझे शक्ति दूंगी, लोगों को बदल दूंगी, शराब जला दूंगी, लेकिन हर कदम के बदले मुझे कुछ चाहिए होगा। कालिंदी ने कहा, जो चाहिए ले लेना, पर मेरा गांव बचा ले। आत्मा ने कहा, अभी नहीं बताऊंगी, जब वक्त आएगा तुझे खुद पता चल जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में शराब की दुकानें अपने आप जलने लगी। शराबियों को नींद में डरावने सपने आते, चिल्ला चिल्ला कर उठते। धीरे धीरे लोग शराब से दूर होने लगे, लेकिन हर हफ्ते एक अजीब सी चीज होती। गांव का कोई न कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी और कालिंदी के सपनों में वही आत्मा आती, हंसती, गुनगुनाती और कहती, मैं ले रही हूँ अपना हिस्सा। कालिंदी समझ गई, आत्मा हर कदम के बदले एक जान ले रही है। वो डर गई थी, पछताई भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव अब लगभग शराब से मुक्त हो चुका था, लेकिन आत्मा अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। फिर एक पूर्णिमा की रात आत्मा ने फिर से कालिंदी को बुलाया। अब आखिरी कदम बाकी है, अगर ये उठा लिया तो गांव हमेशा के लिए शराब मुक्त रहेगा, लेकिन अब तेरा बलिदान चाहिए, तुझे खुद आना होगा। रात को गांव की बिजली गुल हो गई, हर ओर अंधेरा हो गया। हवेली की तरफ धुआं उठने लगा, लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए, लेकिन कालिंदी वो सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू लिए, दिल में हिम्मत लेकर चल पड़ी। उसने बिना किसी से कुछ कहे हवेली के अंदर कदम रखा। आत्मा पहले से ही इंतजार कर रही थी। आत्मा ने पूछा, तू तैयार है? कालिंदी ने कहा, तैयार हूँ। कालिंदी ने कहा, हाँ, लेकिन एक वादा कर, मेरे बाद गांव के किसी और को मत छूना। आत्मा बोली, स्वीकार है। अगले ही पल हवेली से चीखों की आवाज आई, आग की लपटें उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह लोग हवेली पहुँचे, वहाँ सिर्फ एक राख का ढेर था और राख के बीच में पड़ी थी एक मटकी, जिसमें लिखा था, अब ये गाँव शुद्ध है। गाँव में आज भी कोई शराब नहीं पीता। हर साल पूर्णिमा की रात लोग मंदिर में दिया जलाते हैं और बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है। एक लड़की थी, कालिंदी, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। कुछ लोग कहते हैं, अगर आज भी कोई शराब पीने की सोचता है तो उस गांव में रात को सपने में एक जलती हुई औरत उसे देखती है और कहती है, कालिंदी अभी जिंदा है।